आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं जो तमाम जहानों को पालने वाला है। नाज़रीन किराम, ये असगंध की जड़ है। जड़ी बूटियों के अजीब व करीब अफ़ाल व ख़वास मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। तमाम किस्म की लागरी को दूर करने के लिए ये ख़ास चीज़ है। ये आप देख रहे हैं, इसको मैं को पकड़ो। इसको हमेशा जड़ ताज़ी लेनी चाहिए और उसका सफूफ करना चाहिए। बाज़ार से जो होती है इसकी असर थोड़ी मुद्दत बाद इसका असर जो है बिल्कुल ज़ाहिर हो जाता है। हमेशा ताज़ी जड़ लें और इस तरह इसको छोटा छोटा काट लें। इसको छोटा छोटा किसी औजार के ख़ास औजार के साथ इसको छोटा छोटा कर लेना चाहिए। पीछे जा, तुम पीछे जा बेटा, पीछे हो। इस तरह इसको छोटा छोटा काट कर धूप में खुशक कर कर इसका सफूफ जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए। ख़ास मैं सन्यासियाना नुस्खा आपकी खिदमत में अर्ज़ कर देता हूँ। पकड़ो बेटा। पीछे जो बेटा। इसका सफूफ 100 ग्राम, पीछे लो बेटा, पीछे जो। इसका सफूफ 100 ग्राम यानी असगंध खुद आपने हासिल करनी है। ताज़ा जड़ उसकी हासिल करके उसको खुद अपनी हाथ से उसको बुरादा करें छोटा छोटा। ये आप देख रहे हैं। अगर आपने असल फ़ायदा हासिल करना है, अगर आप बाज़ार से लेकर पंसारियों से लेकर इस्तेमाल करेंगे तो उसमें खातर का फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो काफ़ी पुरानी होती है। तो इसकी एक मुद्दत के बाद इसका असर जो है वो बिल्कुल जो है वो दूर हो असर इसमें ख़त्म हो जाता है। ये आप देख रहे हैं। इसको छोटा छोटा कुतर लें किसी ख़ास औजार के साथ। इसका जड़ का खुशक शुदा जो है इसका पाउडर 100 ग्राम, ताल मखाना 20 ग्राम, तुखमे रेहान 20 ग्राम, लाजवंती 20 ग्राम और सतावर 20 ग्राम, मिस्री कुज़ा तमाम अद्वियात के बराबर। ये सफूफ जो है ख़ास सन्यासियों के यहाँ इसको ख़ास नामवरी हासिल है। तमाम किस्म की कुव्वतें लौट कर आ जाती हैं। मजलूक के लिए ख़ास तौर पर ये बड़े काम की चीज़ है। इस सफूफ को मैं तैयार करके ख़ास अमेरिका रवाना करने जा रहा हूँ। ये आप देख रहे हैं। ख़ास तौर पर मजलूक के लिए ये कारआमद चीज़ है। आप देख रहे हैं किस महारत के साथ मैं जड़ को छोटा छोटा कतर रहा हूँ। इसको एक दो दिन धूप में डालेंगे तो ये बिल्कुल खुशक हो जाती है। पहले इसको छोटा छोटा कतर लेना चाहिए। जब आप सालम ही साबत ही धूप में डालेंगे तो ये बहुत दिनों तक खुशक नहीं होगी। इसको इस तरह छोटा छोटा कतर लेना चाहिए। मुकम्मल नुस्खा मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दिया है।
3 से 4 माशा सुबह, 3 से 4 माशा शाम को शीर घाव के साथ इसको इस्तेमाल करने से तमाम कुव्वतें लौट कर आती हैं। ख़ास तौर पर मजलू के लिए ये एक लाजवाब चीज़ है। इसको इस तरह छोटा छोटा कतर लें। जब आप ताज़ा हासिल नहीं करेंगे तो इससे खातर ख्वाह फ़ायदा नहीं होता। इसको हमेशा ताज़ा हासिल करना चाहिए। ये आप देख रहे हैं कि छोटा छोटा इसको मैंने कतर लिया है। इसको इस तरह छोटा छोटा कतर लें। ये आप देखिएगा, करीब से दिखाइएगा। कर सुनो, ये ज़रा करीब से दिखाइएगा। इस तरह आपने छोटा छोटा इसको कतर लेना है। छोटा छोटा कतरने के बाद ये आप देख रहे हैं, इसको छोटा छोटा कतर लें। कतरने के बाद नाज़िक्राम इसको धूप में 2-3 दिन पड़ा रहने दें। उसके बाद इसका सफूक जो है वो तैयार करें किसी मशीन के ज़रिए से। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब मेरी वीडियो को पजीराई देते हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और जितने भी मेरे दोस्त अहबाब मेरे YouTube चैनल हकीम आमिर शहजाद डिस्का पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें। अल्लाह हाफ़िज़।